नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पाम एनालिसिस करेंगे। 19 साल के बच्चे के, टीन एज के हैं और इसी एज में ये अपने बिजनेस भी शुरू कर चुके हैं। प्रेजेंट एज में ये पिताजी के रेस्टोरेंट है, वहाँ पे काम करते हैं। 16 साल जब इनका एज था वहाँ ही से इनका करियर का शुरुआत हो चुकी है। अभी 3 साल से ये पिताजी के बिज़नेस कर रहे हैं। पिताजी के साथ अपने बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है उसको कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि खुद के बिज़नेस करें। ये पिताजी के बिज़नेस में रहना नहीं चाहते हैं, ये खुद के बिज़नेस करना चाहते हैं, उसी में ये सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कब तक हो पाएगा उसको हम लोग जानना है। और इनके खुद के जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन बिज़नेस है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग है और बेटिंग है। और इनको एस्ट्रोलॉजी में भी नॉलेज है, तो उसमें भी क्या ये यूट्यूब में वीडियो बना के जैसे हम लोग करते हैं उस तरीके से ये क्या सक्सेसफुल बन पाएंगे, ये सारी चीज़ हम लोगों को देखना है। तो पहली बात तो अगर हम लोग ओवरऑल पाम को देखेंगे तो पाम हमें देखने को मिल रही है कि ये पाम की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है और पाम में मांस भी भरी हुई है। सिर्फ 19 साल की एज है और यहाँ पे अगर आपको मांस से भरी हुई पाम दिखे, टीनेज किसी भी इंसान के अगर आपको मांस से भरी हुई पाम दिखे तो समझ लीजिएगा इनके ऐसे लड़का या लड़की की करियर के ऊपर फोकस अभी से आ गई है। ये अपने करियर को लेकर सीरियस अभी से हो चुके हैं, प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं और अपने गोल को भी सेट कर चुके हैं। ये इंडिकेशन करती है कि पाम में मांस है कि नहीं। अगर पाम में मांस आ चुकी है तो बचपन की एज में भी आती है, तो बच्चे अपने करियर को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं और गोल की तरफ फोकस कर चुके होते हैं। तो यहाँ से तो हमें देखने को मिल रही है कि ये अपने करियर को लेकर सीरियस है और अपने गोल को भी सेट कर चुके हैं। और पाम की जो शेप है और रेक्टेंगुलर और जो स्क्वायर साइज़ है उसके बीच में है, तो फिजिकल मेहनत और मेंटल वर्क ये दोनों ही अच्छी तरह से कर पाएंगे, उसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। बात करेंगे थंब की, तो थंब थोड़ी छोटी देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनकी लीडरशिप क्वालिटी में दिक्कत रहेगी। लीडरशिप क्वालिटी मतलब अगर आपके अंडर कुछ लोगों को काम करवाना दिया जाए तो आप उनसे बेहतर रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब आपकी लीडरशिप के द्वारा आप दूसरों से बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। आप अकेले काम करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। देखिएगा, जिस पिताजी के रेस्टोरेंट में आप काम करते हैं, आप अगर किसी को ऑर्डर देंगे तो आपकी ऑर्डर उतनी ज़्यादा बेहतर तरीके से मानेगा नहीं जितना कि आपकी पिताजी का। ठीक है, आगे भी आपकी एज भी बढ़ेगा, आप 19 की जगह 39 भी होते तो भी यही होता। ठीक है, ये कैरेक्टरिटीज़ होती है। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही। तो जिस तरीके का बिज़नेस आप चूज़ कर चुके हैं जहाँ पे लीडरशिप की ज़रूरत ना पड़े, जैसे कि खुद ही ट्रेडिंग का बिज़नेस करना, जैसे क्रिप्टो में। अगर एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे भी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारे काम खुद ही करना पड़ता है। अगर आप और कोई ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं जहाँ पर खुद ही आपको बिज़नेस करना पड़े तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सारे बिज़नेस जो बिज़नेस आप चूज़ कर चुके हैं, इसी कोई बिज़नेस में आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलेगा और वही आपकी कैरियर भी बनेगा आगे चल के। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई दिखेगी। तो एनालिसिस करने की क्षमता और किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन करने की क्षमता आपको दोनों ही बराबर रहेगा। लेकिन व्हील पावर से लॉजिक पावर थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि यहाँ पे हमें मास कम देखने को मिल रही है। तो एक तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा, हक नहीं मिलेगा, हमेशा आपका हक छीना जाएगा। अगर आप जॉब करते तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते तो डिज़र्व प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं मिलता आपको। खुद के बिज़नेस करिए, ये आप एक राहत रहेगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हक मांगने के लिए कोई है नहीं, आप ही मालिक हैं, तो खुद को ही हक देंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक छल्ला ज़रूर पहन लीजिएगा, चांदी या प्लैटिनम का। उससे क्या होगा, थोड़ी सी ताकत आ जाएगी आपकी जो है लॉजिक पार्ट में। व्हील पावर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। व्हील पावर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कोई अगर आपको कोई प्लानिंग बना के दे और कहे कि भाई इसका एग्जीक्यूशन कर दो, तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। मतलब आदेश, दूसरों का आदेश का पालन करना या दूसरे का दिया हुआ काम करने में आप बहुत ज़्यादा सक्षम रहेंगे। थंब के बीच में अगर हम लोग देखें तो एक क्लियर कट आई की फॉर्मेशन बन रही है, जो काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ पे पलके और यहाँ पे आईज, तो ये जो फॉर्मेशन बनती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऐसे लोग पैसे वाले भी बनते हैं और पैसे सेविंग्स भी करते हैं। तो पैसे वाले तो आप बनेंगे, सेविंग्स भी कर पाएंगे। और एक चीज़, अगर हम लोग सारे फिंगर्स को देखेंगे, इस फिंगर को अगर छोड़ दे, सारे फिंगर में आपकी जो है जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। तो 5 फिंगर में टोटल, अगर हम लोग को 4 फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे
तो एक अच्छी इंडिकेशन है कि आपकी ट्रेडिंग के बिज़नेस में सक्सेस मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी के जो आप बिज़नेस करते हैं उसे ट्रेडिंग बिज़नेस में माना जाता है, तो उस ट्रेडिंग के बिज़नेस में आपको सक्सेस मिलेगा। मेरी राय है कि उसमें ज़्यादा फोकस करिए। साथ में अगर स्टॉक मार्केट के भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्टॉक मार्केट भी आप देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ के लेके आप पढ़ाई करिए, कैसे कैसे इस ट्रेडिंग को किया जा सकता है उसके लिए आप मेहनत करिए, तो इसका जो डिज़ायर रिज़ल्ट मिलेगा काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आपकी कैरियर यहीं पे हमें फोकस होता हुआ देखने को मिल रही है। बेटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। वो भी अगर एनालिसिस करने की ज़रूरत हो, अगर ट्रेडिंग की तरह ही है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो उस बिज़नेस के लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे उस बिज़नेस के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं। अगर उसमें भी पढ़ाई होती है, उसमें भी कुछ सीखा जाता है, अगर सीख के किया जाता है तो उसकी पढ़ाई और कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलने की उम्मीद है। ठीक है। बाकी सारी फिंगर छोटी है। जब भी फिंगर छोटी हो, सारे के सारे फिंगर छोटी हो आपको देखने को मिले, तो ऐसे लोग क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत ही क्विकली डिसीजन ले पाते हैं, जो ट्रेडिंग के बिज़नेस के लिए ज़रूरत भी है। तो ये और एक चीज़ हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि आपकी क्विक बिज़नेस करने के लिए काबिलियत है। और एक चीज़, आपकी जो सन की फिंगर है वो जुपिटर के फिंगर से बहुत ज़्यादा लंबी है। ये और एक चीज़ दिखाती है, ऐसे लोग फाइनेंशियल मामले में काफ़ी रिस्क लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग फाइनेंशियल मामले में काफ़ी रिस्क लेते हैं जिन लोगों के सन की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी हो, जिनके जुपिटर के फिंगर के कंपैरिजन में रिस्क लेना पसंद करते हैं। कोई भी काम हो जहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क ना हो तो ऐसे लोग उस काम में मज़ा नहीं आते हैं ऐसे लोगों में। तो रिस्की काम, गैम्बलिंग टेंडेंसी ये आपका हमेशा रहेगा। और इसी को अगर आप कैलकुलेटिव तौर से कैलकुलेशन से करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो को अगर आप माप के करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़िंदगी भर तक आप इसी तरीके का प्रोफेशन में ही फोकस करेंगे क्योंकि आपकी सन की जो फिंगर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। छोटी फिंगर काफ़ी लंबी है, हायर कम्युनिकेशन स्किल देखने को मिलेगी। तो हायर कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक परफॉर्मेंस में भी आप बहुत अच्छी तरह से रोल निभा पाएंगे। अगर आप एक्टिंग सीखते हैं, डांसिंग या सिंगिंग, जो भी पब्लिक के बाहर जाके होती है, या फिर आप कोई कहीं पे जाके भाषण देना चाहें, तो ये सारे जो पब्लिक अपीयरेंस है ये सब कुछ आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। छोटी फिंगर से हमें पता चल रही है। बात करेंगे माउंट्स की और चलेंगे दूसरी पाम में। माउंट को अगर देखेंगे तो सारे के सारे माउंट मुझे पॉजिटिव देखने को मिल रही है। मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा जगह ले रही है। मरकरी माउंट में एक स्क्वायर साइन है। ये बिज़नेस में प्रोटेक्शन की इंडिकेशन दिखाती है। बिज़नेस में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी प्रोटेक्शन है। मरकरी माउंट की जगह बाहर की तरफ जा रही है यहाँ से, तो ये भी स्ट्रेंथ को दिखाती है। तो मरकरी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी अगर स्ट्रॉन्ग हो, मरकरी की फिंगर भी काफ़ी लंबी हमें देखने को मिली थी, तो ये दिखाती है कि आप में एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस, राइटिंग एबिलिटी और परफॉर्मेंस, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस, एक्टिंग करते हैं तो एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये जो परफॉर्मेंस होते हैं ये सारे चीज़ में आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और आप में सक्सेस मिलने के चांस काफ़ी हाई रहेगी। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन सन की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिनके कारण सन माउंट थोड़ी हमें फ्लैट देखने के बावजूद भी सन माउंट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सन की लाइंस में कुछ कमज़ोरी है। यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी और हल्की फुल्की लाइन से ये जो सन की लाइन है ये बन रही है। सिर्फ 19 ईयर्स एज है, तो इसे हम लोग फाइनल नहीं मान सकते हैं। आगे चल के इस लाइन में ताकत आ सकती है और सारे लाइन मिलके एक स्ट्रॉन्ग लाइन बन सकती है। अगर बनती है तो काफ़ी अच्छी है, आपको फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट एज में इस तरीके का लाइन के कारण आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट या सक्सेस नहीं मिल पाएगा। प्रेजेंट एज में देखिएगा, आपकी फैमिली में, दोस्तों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। ये सिर्फ ये सन लाइन के कारण जो डिस्टर्बेंस है। तो अगर आप रेमेडी चाहते हैं तो सन की जो रूबी आती है, रेमेडी रूबी स्टोन, सिर्फ 19 साल है, तो 3 कैरेट के करीब गोल्ड के साथ इस फिंगर में पहन सकते हैं, उससे आपकी सन में ताकत आएगी। अगर आगे चल के ये सन लाइन स्ट्रॉन्ग बनती है, सन में कोई स्टार वगैरह इस तरीके का कोई, या फिश की जैसी या स्क्वायर साइन बनती है, तो आपके लिए काफ़ी फॉर्चुनेट रहेगा। अगर नहीं आती है और इसी तरीके का आपका सन लाइन बना रहता है तो रिस्पेक्ट पाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। सोसाइटी में बोलिए या रिलेटिव में बोलिए। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है, तो आपके खुद के एसेट होने के चांसेस काफ़ी हाई है। सटल माउंट फ्लैट होनी चाहिए, फ्लैट है, धन रेखा भी है, तो धन की कमी नहीं रहेगी। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास पैसे हमेशा रहेगा। बात करेंगे जुपिटर माउंट की, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पे थोड़ी दबी हुई,
यहाँ पे थोड़ी उभरी हुई, जिनके कारण किसी भी ना किसी रिलेटिव के साथ आपका थोड़ा मनमुटाव रहेगा, चाहे वो कोई भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा फूला हुआ माइंड नहीं है, फ्लैट माउंट है, जिनके कारण खाने से जुड़ी हुई जो बिज़नेस आपका पिताजी करते हैं रेस्टोरेंट, उस बिज़नेस के ऊपर आप फोकस नहीं कर पाएंगे और उस बिज़नेस को आप आगे भी बहुत सक्सेसफुली नहीं बढ़ा पाएंगे। तो आपका जो खुद का बिज़नेस चुनने का जो आइडिया है वो काफ़ी हमें जायज़ लग रही है, आप उसी के ऊपर फोकस ज़्यादा करिएगा। मंगल माउंट काफ़ी बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, ये दिखाती है कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बिज़नेस अगर करना है तो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर रियल एस्टेट में करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। किसी भी तरीके का ट्रेडिंग के बिज़नेस में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। फील्ड वर्क अगर किसी बिज़नेस में है, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, ये सारे बिज़नेस में आपको आगे चल के सक्सेस मिल सकती है अगर आप करते हैं तो। अगर ऑनलाइन करते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। वेनस माउंट जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है, काफ़ी बड़ी है वेनस माउंट और स्ट्रॉन्ग भी है। अगर आप किसी तरीके का कला या आर्ट के प्रति आपका झुकाव है या आपकी हॉबी है, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, किसी भी तरीके का, ठीक है, या म्यूज़िक हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। सिर्फ सन माउंट स्ट्रॉन्ग होगी, सन लाइन में कुछ सुधार आएगी, तो इस तरीके का कला में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आपका वेनस माउंट जो है वो जो हम लोग आर्टिस्ट देखते हैं ना, चाहे वो एक्टर हो, डांसर हो या सिंगर हो, उन लोगों की वेनस माउंट की तरह है, फुला हुआ और बहुत ज़्यादा बड़ा जगह। तो उस तरीके का अगर किसी भी आर्ट के प्रति आपकी हॉबी है तो उसको आप करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लग्जरी लाइन छोटी मोटी है, ठीक है, तो छोटी मोटी लग्जरी रहेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी लग्जरी की इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पे हमें फ़िश की फॉर्मेशन बनती हुई देखने को मिल रही है, जो लग्जरी इनकम को दिखाती है। लग्जरी इनकम मतलब एक बार आप काम करके छोड़ दिए और उसके पैसे आपके पास हमेशा आता रहे। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी खरीद के आप रेंट पे दे रहे हैं तो पैसे हमेशा आएगा। आपने कोई किताब बना के छोड़ दिया, उसकी रॉयल्टी आती रहेगी। आपने कोई शेयर खरीद के छोड़ दिया और वो आगे बढ़ता रहा, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट में मेनी टाइम जो इनकम होती रहती है, उस तरीके का जो कंफर्टेबल बिजनेस होती है उसमें आपको सक्सेस मिलने की इंडिकेशन दिखा रही है। बस एक ही फिश की फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा है नहीं। खड़ी लाइन की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है नहीं, है लाइन, तो मेहनत का फल आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। अभी प्रेजेंटेज में बहुत ज़्यादा हाई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत आपका मेहनत का फल ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। मून माउंट ठीक ठाक है, माइंड आपकी क्लियर है, इमेजिनेशन भी क्लियर है, इंट्यूशन पावर भी आपकी ठीक ठाक रहेगी। जो मेन आपकी फेथ लाइन है उसकी झुकाव जुपिटर माउंट की तरफ है, नीचे की तरफ एक फेथ लाइन है जो वेनस माउंट के नीचे से आ रही है। तो लाइफ लाइन की भी कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आपकी मून माउंट में नहीं आ रही है, इस तरीके से नहीं आ रही है। तो सिर्फ एक कंडीशन है आपकी फॉरेन से जोड़ने का, तो मुझे जो लग रही है कि आगे चल के आप अपने एक जन्म स्थान में वापस जाएंगे और विदेश में लंबे वक्त तक शायद आप नहीं रहेंगे, उसकी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, सेटलमेंट आपका विदेश में शायद नहीं होगा, शायद क्या नहीं होगा। तो बात करते हैं मेन लाइन की। हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तीनों लाइन की जो पैटर्न है अच्छी है। हार्ट लाइन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है, अर्ली एज के करीब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, आगे चल के जो है हार्ट लाइन फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, धागे जैसी बन के चल रही है। तो ये दिखाती है कोई फॉलन लाइन भी वगैरह नहीं है। तो आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, रिलेशनशिप भी आपकी काफ़ी ठीक ठाक रहेगी, तनाव नहीं रहेगी। शादी के बाद भी आपकी जो वाइफ के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, वो बात देर की है, लेकिन रिलेशनशिप में कोई तनाव नहीं है। हार्ट की डिजीज़ वगैरह होना के खतरा भी कम रहेगा आपका। माइंड लाइन की अगर बात करेंगे तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन को अगर हम लोग देखेंगे तो शुरुआत में जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी जॉब की फॉर्मेशन बन रही है। तो यहाँ पे यहाँ लाइफ लाइन में यहाँ तक और एक जॉब की फॉर्मेशन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो माइंड लाइन और लाइफ लाइन के करीब ये एज रहेगी आपकी 20 तक, जहाँ पे डिस्टर्ब है। ये डिस्टर्ब मेनली होती है फैमिली के कारण, बचपन के एज रहते, टीनेज रहते हैं, हालात ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपका थोड़ा बहुत रुकावट रहते हैं, पढ़ाई नहीं अच्छी हो पाती है फैमिली के कारण, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, घर में झगड़े रह सकते हैं, माहौल ख़राब हो सकती है, कोई भी चीज़ रह सकता है, आपका सेहत ख़राब हो सकती है, कोई भी चीज़ रह सकती है। लेकिन ये दिखाती है कि बचपन और टीनेज के एज में आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद माइंड लाइन अलग हो रही है, तो 20 साल की एज से आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। थिंकिंग
आपके करियर में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन अभी भी है, 1 साल के बाद ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे अपने करियर को और अपने बिजनेस को लेके। ये एक अच्छी चीज़ हो रही है। लेकिन लाइफ लाइन में और 2-3 साल आपका जॉब के फॉर्मेशन है, तो लाइफ लाइन में थोड़ा बहुत ट्रैवल आपका 23-24 तक रहेगा, क्योंकि जॉब की फॉर्मेशन वहाँ पे है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रह सकती है, थोड़ी बहुत आपका ये हेल्थ के इश्यूज़ रह सकती है, ठीक है ना। इस तरीके का इश्यूज़ लाइफ लाइन के कारण हो सकती है। बहुत बड़ा कुछ नहीं है कि आप टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे एक हमें मंगल रेखा भी सपोर्ट देता हुआ देखने को मिल रही है। 24 के बाद आपकी लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर है, राउंड शेप में चल रही है और लाइफ लाइन में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी। 24 के बाद से आपकी लाइफ लाइन में बहुत अच्छी इंडिकेशन है, जहाँ पे आपकी एनर्जी हाई रहेगी। कोई भी काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपके पास हमेशा रहेगा। लंबे समय तक मेहनत करने की जो स्ट्रेंथ चाहिए वो रहेगी। कोई भी डिजीज़ आपका नहीं होगा बड़ा, उससे आप लड़ पाएंगे। आपकी इम्यून पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। मंगल माउंट और विनाश माउंट से तो जगह अच्छी मिल ही रही है। माइंड लाइन को और देखेंगे तो माइंड लाइन की लेंथ थोड़ी लंबी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या होगी, कभी आप बिज़नेस शुरू करेंगे ना, चाहे किसी भी एज पीरियड में शुरू करें, उसमें आपको बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको 2-3 साल का स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। 2-3 साल का स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद आपको उस बिज़नेस में बड़ा सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन माइंड लाइन में एक ट्विस्ट है। माइंड लाइन की पैटर्न तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो 35 से लेकर 40 तक माइंड लाइन की एज के यहाँ पे एक छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। माइंड लाइन से 35-40 यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ट्रैवल रहेगी। क्या रहेगी, इस टाइम में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो सकती है। किसी को पैसा उधार देना या किसी से पैसे उधार मत लीजिएगा, उससे आप फंस जाएंगे और आपका पैसे का नुकसान होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और पैसे का जो है नुकसान हो सकती है, आपको तकलीफ़ भी दे सकती है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को आप लोग उस टाइम में इग्नोर करते रहिएगा। और आपका खुद का लिया गया किसी डिसीजन के कारण उस टाइम में आपको बिज़नेस में नुकसान भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन बन रही है और उसी टाइम में आपकी जो फेथ लाइन है उसको कट भी रही है, ठीक है। तो बात करते हैं अभी आपकी फेथ लाइन की। फेथ लाइन की अगर बनावट को देखेंगे तो फेथ लाइन आपकी आ रही है वेनस माउंट से। देखिए इस तरीके से इनका फेथ लाइन है, ठीक है। जब भी वेनस माउंट से फेथ लाइन हो तो हम लोग देखते हैं कैसे लोग फैमिली बिजनेस इन लोगों के रहते हैं, ठीक है ना। फैमिली बिजनेस इनका भी है, रेस्टोरेंट का बिज़नेस जो पिताजी का बिज़नेस है ये करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। किसी भी की फेथ लाइन अगर ऐसे वेनस माउंट से भी आए, जैसा मैंने ड्रॉ किया, उन लोगों की भी फैमिली बिजनेस रहते हैं। ये उस फैमिली बिजनेस से निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकाल पाते हैं जब तक कि वो फेथ लाइन लाइफ लाइन से अलग ना हो। लेकिन इनके कंडीशन अलग है। इनके कंडीशन क्या है कि लाइफ लाइन के अंदर से तो नहीं आ रही है, लेकिन लाइफ लाइन जो है इनके यहाँ इस तरीके से है और फेथ लाइन इनके इस तरीके से है। तो ये जो फेथ लाइन जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक ये इस काम में उलझे रहेंगे और इनसे इनको छुटकारा नहीं मिलेगा। मतलब जो पिताजी के बिज़नेस है उससे इनको छुटकारा नहीं मिलेगा। कब तक ऐसा चलेगा, अगर हम लोग देखें तो इस फेथ लाइन को तो यहाँ तक, और इसकी एज करीब कितनी होगी, करीब 28-29। तो 28-29 तक आपको आपकी फैमिली के बिज़नेस में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो और एक लाइन है, ये बहुत ही हल्की है, यहाँ से ये अलग लाइन है। तो उस टाइम के बाद आपका प्रयास रहेगा कि मैं अलग हो जाऊं और अपने कोई काम में बड़ी सक्सेस अचीव करूं, ठीक है ना। लेकिन हो नहीं पाएगा। उस टाइम में आप कोशिश करेंगे लेकिन शायद आप छोड़ देंगे, लेकिन आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन 30, अगर एज कैलकुलेशन थोड़ा कर लेते हैं, हाँ करीब 31-32 जहाँ से ये लाइन उठ रही है, ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 31 के करीब से। आपकी जो मेन है, आप अपने बिज़नेस में सक्सेस अचीव करेंगे, टोटली अपनी फैमिली बिज़नेस से अलग हो जाएंगे। क्योंकि इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि ये एक ओवरलैप की सिचुएशन है। जब भी फेथ लाइन में ओवरलैप बनती है, एक मिनट, जब भी फेथ लाइन में ओवरलैप बनती है, जैसे कि यहाँ पे बन रही है, तो उस टाइम पीरियड में हम लोगों की कैरियर चेंज होती है।
तो 31 की एज के करीब से आपकी करियर में चेंज होगी और उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और सक्सेस भी बहुत अच्छी अचीव करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइन जो है मरकरी की तरफ भी जा रही है माइंड लाइन से, तो ये ब्रांचेस दिखाती है कि आपका जो काम रहेगा, जो आपका बिजनेस रहेगा, जो आपकी जॉब रहेगी वो बिजनेस रहेगा। क्योंकि ये जो मार्केट की तरफ या माइंड लाइन किसी भी ब्रांच की किसी भी माउंट की तरफ अगर अपनी शाखाएं भेजती है तो इंसान उसी तरह बनती है। आपकी बिजनेस माउंट की तरफ जा रही है, मार्केट की तरफ जा रही है, तो आप बिजनेस ही करेंगे। आपको किसी भी कितनी करोड़ों का भी जॉब मिल जाए तो आप वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं रहेंगे और आपकी दिमाग हमेशा यही कहेगा कि खुद का बिजनेस कर। ठीक है ना। अभी प्रेजेंट आप पिताजी के बिजनेस में है, लेकिन वो बिजनेस की तरह आप सोचते नहीं है उसे, आप उसे जॉब के नौकरी की तरह सोच रहे हैं, इसलिए आपको बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं लग रही है। उसके साथ भी जुपिटर अमाउंट भी थोड़ा कमज़ोर है, जिनके कारण भी उस बिज़नेस में आपको अच्छी नहीं लग रही है और आपको ये लग रहा है कि मैं खुद का कब शुरू करूं। सिर्फ ये लाइन के कारण, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइन है। जब भी माइंड लाइन से कोई लाइन किसी माउंट की तरफ जाए, जैसे ये मार्केट की तरफ जा रही है, तो आपका बिज़नेस करने का मोटिव रहेगा, दिल दिमाग हमेशा बिज़नेस की तरफ ही रहेगा और आगे चलकर बिज़नेस भी करेंगे और 31 के बाद अल्टीमेटली आपको सक्सेस भी मिलता रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ है ये फ्लोटिंग लाइन, जब भी माइंड लाइन के ऊपर इस तरीके का फ्लोटिंग लाइन बने तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में कितनी भी सक्सेस मिले उनसे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। इनका पहला सवाल था कि मैं बिलियनियर बन पाऊँगा या नहीं, उन्होंने कहा था मैं बिलियनियर बनना चाहता हूँ। तो देखिए बिलियनियर बन जाएंगे भी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो ये लाइन है ना, ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं। आप 1 बिलियन रुपए भी आप कमा लेंगे तो आप फिर से और 1 बिलियन के लिए आप लड़ेंगे, आपको पैसे दिखेगा ही नहीं। तो ये तो चीज़ दिमाग से निकाल ही दीजिए कि बिलियनियर बनूंगा कि नहीं बनेंगे। चाहे कितना भी मिले आप सेटिस्फाई तो होंगे नहीं, ज़िंदगी भर तक नहीं रहेंगे चाहे कितनी भी हो। ठीक है। लेकिन अगर बिलियनियर का सवाल मैं पूछूं तो देखूं इस पाम में अभी ऐसा कोई भी हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है जिसकी मैं जस्टिफिकेशन 1000 करोड़ USD डॉलर को हम लोग देख पाएँ। ठीक है ना। मतलब बिलियनियर बनना है मतलब 1000 करोड़ USD डॉलर आपके पास होना चाहिए। उतनी बड़ी कोई इंडिकेशन आपके पाम में दूर दूर तक अभी प्रेजेंट एज में है नहीं। आगे चल के 2-3 साल कोई फॉर्मेशन आती है तो ज़रूर बता पाएंगे, अगर नहीं आती है तो पाम में उस तरीके का कोई इंडिकेशन है ही नहीं दूर दूर तक। हाँ, अमीर ज़रूर बन पाएंगे, अच्छे खासे पैसे बन पाएंगे, करोड़पति भी इजीली हो जाएंगे, वो सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन वो चीज़ बहुत दूर की बात होती है बिलियनियर बनना। उस तरीके का इंडिकेशन अभी आपकी पाम में है नहीं। लेकिन एक जो चीज़ है कि नेवर सेटिस्फाई रहेंगे आप, चाहे कितनी भी आए आप उसके लिए कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। बात करते हैं आपकी फेथ लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स की। आपकी अगर पाम को हम लोग देखें तो पाम मोटी है और भरी हुई है, करेक्ट। पाम स्क्वायर शेप की है, साइज़ भी बड़ी है, तो पाम एक स्ट्रॉन्ग इंसान के पाम है जो मेहनत करना पसंद करते हैं, मेहनत करेंगे पैसे कमाएंगे। लेकिन मेन लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ठीक ठाक है, स्ट्रॉन्ग मेन लाइन है। लेकिन इस पाम में आपको फेथ लाइन पतली दिखेगी। ये जो फेथ लाइन है ये पतली है, कमज़ोर नहीं है, पतली है। अगर इसी तरीके का पतली फेथ लाइन आपको पतला पाम में दिखे, जिस पाम में मांस नहीं है, फिंगर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, फिंगर में भी मांस नहीं है, पाम बिल्कुल पतला है, सूखा पाम है, उसमें अगर इस तरीके का आपको लाइन दिखे तो समझ लीजिएगा वो इंसान कमज़ोर ही है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा नहीं पाएगा, हर वक्त नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव के बारे में ही सोचेगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहेगा, जिनके कारण उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको यही कमज़ोर यही पतले फेथ लाइन अगर मजबूत पाम में दिखे, जिस पाम में मांस भी अच्छी हो, पाम की साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो, माउंट भी स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे लोग इस तरीके का कामकाज करते हैं जहाँ पे इनको छोटी सी मेहनत में ज़्यादा पैसे मिले। जैसे कि ट्रेडिंग के बिज़नेस हो, जैसे क्रिप्टो करेंसी के बिज़नेस इन्होंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि छोटी सी मेहनत से ज़्यादा पैसे कमाएंगे। इन्होंने बेटिंग का बिज़नेस क्यों चूज़ किया 19 ईयर्स एज में? क्योंकि वहाँ पे छोटी सी मेहनत से आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे। आप एक बेट कर लिए, आपका बेट करेक्ट हो गया तो आप डबल कमाएंगे, नहीं तो आप पैसे लॉस कर देंगे। लेकिन कमाने के अगर हम लोग फोकस करें सिर्फ कमाने के ऊपर, तो देखिए इन्होंने क्या चीज़ किया। मैंने 2 मिनट में एक बेट लूँगा, आधे घंटे या 2 घंटे के अंदर मेरा पैसे डबल हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी क्यों चूज़ किया?
क्रिप्टो करेंसी क्यों चूज़ किया, स्टॉक मार्केट क्यों चूज़ नहीं किया, शेयर में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं चूज़ किया। क्रिप्टो करेंसी में पैसे 2-3 दिन में डबल हो जाते हैं, एक साल में कई हज़ार गुना बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके का मूवमेंट मिलती है क्रिप्टो करेंसी में। तो क्रिप्टो करेंसी उन्होंने इसलिए चूज़ किया कि छोटी सी मेहनत से मुझे बड़ी प्रॉफिट मिलेगी। तो ये आपकी बाय नेचर है और इसी तरीके का कामकाज में ही आपको सक्सेस मिलेगा। हाई रिस्क आप लेने वाले हैं, हमेशा ही लेंगे, क्योंकि आपके सन की फिंगर स्ट्रॉन्ग है। गैम्बलिंग टेंडेंसी आपकी हमेशा रहेगा। तो इसके लिए पढ़ाई करिए। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो गया, आपके स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो गया, बेटिंग के बिजनेस हो गया। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप इसको मत करिए, क्योंकि आपके नेचर है। मैं ना भी कहूँगा तो भी आप ज़िंदगी भर तक इसी तरीके का काम करेंगे। तो अगर आपको इसी तरीके का काम ही करना है तो इसके लिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए, तो आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलता हुआ रहेगा। 31 के बाद जब आपकी मेन फेथ लाइन स्टार्ट होगा तब तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनेंगे, और तब जाके अगर पाम में साइन वगैरह आ जाए तो बिलियनियर भी आप ज़रूर बन पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आगे एक पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।